हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदित्य और आज के वीडियो में हम 18,527 पोस्ट पर वर्ग 3 2022 फाइनल सेफ रैंक, अदर स्टेट कट ऑफ, PH, OH, एक्स सर्विसमैन, गेस्ट टीचर, नॉन गेस्ट टीचर और सभी कैटेगरी की फाइनल सेफ रैंक डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने ये एग्ज़ाम खुद दिया है तो मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। फिर भी अगर कुछ मिस्टेक होती है तो आप कमेंट्स कर बता सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम OBC आरक्षण को 14% मानकर ही सेफ रैंक निकालने वाले हैं, क्योंकि अभी हाई कोर्ट ने 27% पर अभी रोक जारी रखी है और जिसके कारण MPPSC का मेंस का रिजल्ट भी कैंसिल हो गया है और लगभग 2000 बच्चे जो कि इंटरव्यू में बैठने वाले थे, इंटरव्यू का वेट कर रहे थे, उनको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ रहा है और इसी कारण से MP पुलिस का रिजल्ट भी नहीं आ पाया है। आगे अगर कोई चेंज होता है तो फिर मैं उस पर नया वीडियो बना दूंगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सेफ रैंक निकालने वाले हैं, क्योंकि अगर मैं नंबर से कट ऑफ बताता हूँ या बहुत सारे लोगों ने बताया है तो वो बिल्कुल सही नहीं रहता है, क्योंकि पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। जैसे 110 और 111 के बीच में लगभग 400-800 बच्चे हो सकते हैं, तो ऐसे में फिर सही एनालिसिस नहीं हो पाता। फ्रेंड्स, काउंसलिंग एक साथ 18,527 पोस्ट पर होनी है, जिसमें कि 25% पोस्ट गेस्ट टीचर के लिए है और बाकी की 75% नॉन गेस्ट के लिए है, मतलब सभी के लिए है। तो इसमें लगभग आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 4,331 पोस्ट गेस्ट टीचर की हो जाएंगी और बाकी जितनी बचती हैं 13,896 ये नॉन गेस्ट की हो जाएंगी। तो हम इन 13,896 पोस्ट को ही 100% मानते हुए इस पर आरक्षण लगाने वाले हैं। तो इसमें 40% पोस्ट UR कैटेगरी को जाएंगी, जो कि 5,558 होती है। और फिर बाकी इसमें फिर से ये दो पार्ट में डिवाइड होगी। एक तो ओपन कैटेगरी में जाएगी UR ओपन में और 50% UR फीमेल में जाएगी। ऐसे ही 14% पोस्ट OBC को जाएंगी, जो कि 1946 है। 16% SC को जाएंगी, जो कि 2222 है। 20% पोस्ट ST को जाएंगी, जो कि 2728 है और 10% पोस्ट EWS कैटेगरी को जाने वाली हैं, जो कि 1390 है। तो जब हम इस सब को जोड़ते हैं तो हमारा पूरा 100% आरक्षण कंप्लीट होता है और 13,896 पोस्ट हो जाती हैं। फ्रेंड्स, इसके अंदर ही दिव्यांग का 6% आरक्षण और एक्स सर्विसमैन का 10% आरक्षण भी छिपा हुआ होता है, इसलिए मैंने इसको अलग से नहीं बताया है, क्योंकि ये इसी में इंक्लूड होता है और इसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे इनको भी पोस्ट मिलेंगी और क्या फ़र्क पड़ने वाला है। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं UR कैटेगरी की। तो ये 5,558 पोस्ट हैं। ये UR ओपन और UR फीमेल में डिवाइड होने वाली हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं UR ओपन नील कैटेगरी की। तो इसमें आपकी 2779 पोस्ट आने वाली हैं। तो UR ओपन कैटेगरी में अदर स्टेट के सभी मेल और फीमेल आ जाते हैं और MP के सारे बॉयज़ आ जाते हैं, चाहे फिर वो किसी भी कैटेगरी से हो, SC, ST, OBC, UR या EWS। इसमें सिर्फ मेरिट के बेस पे सिलेक्शन होता है और इस कैटेगरी में MP की गर्ल्स नहीं आती हैं, क्योंकि उनके लिए अलग से UR फीमेल कैटेगरी है, जहाँ पे उनके लिए 50% पोस्ट रहेंगी। तो UR ओपन नील कैटेगरी वालों को अपने स्कोर कार्ड में बस जो कंसोलिडेटेड रैंक दी है सिर्फ उसको देखना है, और अगर आप इस रैंक के अंदर आ रहे हैं तो आप 100% सेफ हैं, और अगर इस रैंक से आप 100 या 200 ऊपर भी हैं तो भी आपका सिलेक्शन का चांस बन सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कई लोग फाइनल ईयर वाले हैं जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है या जिनके पास मार्कशीट नहीं है, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी वर्ग 1 के वर्ग 2 में सेलेक्ट हो गए हैं, तो फिर वो भी ज्वाइन नहीं करेंगे। तो इससे थोड़ी ज़्यादा रैंक वालों का भी सिलेक्शन हो सकता है। अब बात करते हैं UR फीमेल कैटेगरी की। तो इसमें सारी MP की गर्ल्स आ जाएंगी, चाहे फिर वो किसी भी कैटेगरी से हो। अगर उनके मार्क्स ज़्यादा हैं तो उनको इसी कैटेगरी से सीट दी जाएगी। तो आपको आपके स्कोर कार्ड में UR फीमेल ओपन रैंक चेक करना है, और इसमें अगर आपकी रैंक 2500 तक है, क्योंकि इसमें 2779 पोस्ट हैं, तो कुछ दूसरी कैटेगरी से भी आ जाएंगे, तो लगभग इतनी रैंक पर आप सेफ रह सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं OBC की। तो इसमें 1940 पोस्ट हैं, जिसमें कि 973 ओपन को मिलेंगी और 973 फीमेल को मिलेंगी। अब 973 जो ओपन है, इसमें लगभग 15 से 20% ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो जनरल में चले जाएंगे। तो अगर आपकी कम से कम 973 रैंक है तो आप 100% सेफ हैं, और इससे अगर आपकी थोड़ी ज़्यादा रैंक है तो भी आपका चांस बन सकता है।
और बात करते हैं ओबीसी फीमेल की, तो इसमें 973 तक वाली तो सभी सेफ़ हैं, और 100+ रैंक और इसमें अगर किसी की है ओबीसी फीमेल रैंक, इसमें आपको सिर्फ अपनी कैटेगरी के रैंक देखना है तो भी आपका हो जाएगा। ऐसे ही बात करते हैं फ्रेंड्स एससी कैटेगरी की, तो इसमें 2222 पोस्ट हैं और इसमें से 1111 ओपन को जाएंगी और 1111 फीमेल को। इसमें भी फीमेल कैटेगरी में आप 50 से 100 रैंक ऊपर कर सकते हैं, उनका भी इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। और ऐसे ही बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, तो इसमें 2780 पोस्ट हैं जिसमें से 1390 ओपन को जाएंगी और 1390 फीमेल को जाएंगी। और फिर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो इसमें 1390 पोस्ट हैं और इसमें से 695 ओपन को जाने वाली हैं और 695 ईडब्ल्यूएस फीमेल को जाने वाली हैं। तो आप इसी तरह से सेफ रैंक का अंदाज़ा लगा सकते हैं, और थोड़ी बहुत अगर आपकी रैंक ऊपर है तो भी आपका इसमें हो जाएगा। फ्रेंड्स अब बात करते हैं दिव्यांग कैटेगरी की, तो इसमें टोटल 6% आरक्षण होता है, जो कि फिर से 4 कैटेगरी में डिवाइड होता है। 1.5% की 4 कैटेगरी होती हैं और इसमें भी सिलेक्शन मेरिट के बेस पर होता है। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं कि पीएच कैटेगरी का, तो 1.5% इनको भी मिलेगा। तो इसमें टॉप 1.5% जो भी पीएच कैटेगरी से हैं उनकी एक अलग से लिस्ट बनाई जाएगी, और जैसे 1.5% 13,896 का निकालते हैं तो इसमें 208 पोस्ट आएंगी। तो अब 208 जो टॉप पीएच कैटेगरी से हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा, और उसमें से मान लो अगर 10 लोग हैं मेल जो यूआर कैटेगरी में हैं तो उनको यूआर ओपन में भेज दिया जाएगा। और मान लो 50 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ओबीसी कैटेगरी से हैं तो उनको ओबीसी ओपन में भेज दिया जाएगा। ऐसे ही फीमेल में अगर कोई होगा तो उनको उनकी रिस्पेक्टिव फीमेल कैटेगरी में भेज दिया जाएगा, जिससे कि जो 14% या यूआर का 40% आरक्षण था वो वैसा का वैसा ही बना रहेगा और किसी को अफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे ही एक्स सर्विसमैन का भी 10% होता है, और एक्स सर्विसमैन बहुत ही कम होते हैं तो इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और अगर किसी केस में मान लो एक्स सर्विसमैन पूरे मिलते नहीं हैं 10%, तो फिर वो पोस्ट अदर नॉर्मल स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। फ्रेंड्स अब बात करते हैं गेस्ट टीचर की, तो इसमें 4631 पोस्ट जो हैं वो गेस्ट के लिए हैं, और इसमें इनकी रैंक नहीं दी गई है, तो बहुत से लोगों को टेंशन हो रही है। तो जब काउंसलिंग होगी तो आप गेस्ट का ऑप्शन टिक कर सकेंगे, और फिर जब आपकी लिस्ट आएगी तो उसमें आपका नाम आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट तो ऐसे भी हैं जो क्वालिफाई नहीं हुए हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्वालिफाई हैं और या क्वालिफाई से थोड़े भी ज़्यादा मार्क्स हैं तो इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसमें गेस्ट टीचर में अगर जो 4631 पोस्ट हैं, इसमें अगर थोड़ी भी पोस्ट खाली रहती हैं तो फिर ये बाकी दूसरी कैटेगरी को मिल जाएंगी, तो फिर सभी को फ़ायदा होगा और कट ऑफ और कम हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का दूसरों का भी सिलेक्शन हो पाएगा। फ्रेंड्स तो ये थी आपकी सेफ रैंक। आप इस सब आरक्षण के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर ज़रूर बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं सेफ मार्क्स पर भी कट ऑफ बनाऊँ तो वो भी मैं अगले वीडियो में बना दूंगा। तो आप अगर चाहते हैं तो कमेंट करना, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप अपनी कैटेगरी रैंक, मार्क्स और कंसोलिडेटेड रैंक जो भी है वो शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आगे एनालिसिस करने में हेल्प होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।